नमस्कार। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ में योग गुरु गुड़ाल के साथ आपका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि हम अपने कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका उपचार दवा नहीं है। एक बार मैं फिर आपसे ये बताना चाहता हूं कि इसका उपचार दवा नहीं है। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपलोड वीडियो हेतु बेल आइकन को प्रेस करें। इसका उपचार सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है, जिसमें योग करिए या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी करिए तो उसी से आपका ये कमर दर्द ठीक होता है। दवा सिर्फ उसको रोकने का काम करता है। रोकने का इस मतलब कि आपके दर्द को केवल दबाने का काम करता है, और दवा के ज्यादा लंबे प्रयोग के बाद आपको कई तरह की और समस्याएं हो जाती हैं। इस नाते अगर आपको अपने लंबर पेन, कमर के दर्द को ठीक करना है तो आपको इन योगाभ्यास का नियमित अभ्यास करना ही होगा। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि लंबर पेन होता क्या है। आपको एक संरचना के माध्यम से मैं बता रहा हूं, एक फिगर के माध्यम से, कि ये है स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी। ये खोपड़ी से जुड़ा हुआ है और ये खोपड़ी के नीचे जो है सर्वाइकल का भाग है। ये ऊपर से यहां तक का भाग जो है वो सर्वाइकल है। उसके बाद फिर सीधे नीचे आ जाएंगे और ये जो है आपके लंबर का भाग है। तो सर्वाइकल पेन जब होता है यानी गले के पास, और यहां से देखिए, यहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है और यहां तक वो आती है पीठ तक। तो इसमें हमारे गले में दर्द, सिर में दर्द, सिर के नीचे वाले भाग में दर्द, गले में दर्द और कंधों में दर्द रहता है। तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसको कहते हैं। और वही जब हम नीचे आ जाते हैं यहां से यहां तक, यानी L1, L2, L3, L4, L5, तो ये जब आएंगे तो यहां पे हमारा उसको लंबर पेन कहते हैं, यानी यही हमारा कमर दर्द है। तो आज हम स्पेशली इस कमर दर्द के लिए हम वर्क करेंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किन योगाभ्यास द्वारा आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं, और आज मैं बताऊंगा कि किस योगाभ्यास द्वारा आप लंबर पेन को ठीक कर सकते हैं, यानी कमर दर्द आपका ठीक हो सकता है। कमर दर्द का जो मुख्य कारण है वो है कि हमारे रीढ़ की हड्डियों में फ्लूइड का कम हो जाना, उसमें घर्षण होना, हड्डियों का आपस में रगड़ खाना, इसी नाते दर्द हो जाता है, वहां स्वेलिंग हो जाती है, मांसपेशियां फूल जाती हैं और वो हमको बहुत ज्यादा पेन करता है। इस समस्या से बचने के लिए हमारे पास बस एक ही उपाय है कि हम योगाभ्यास करें और यौगिक क्रियाओं द्वारा हम इससे निजात पा सकते हैं। तो लंबर का स्थान आपका यही है। यहां देखें, ये जो कर्व आता है यही लंबर का कर्व है। ध्यान से देखें, ये लंबर का कर्व है। तो इसी कर्व में प्रॉब्लम आती है, तभी हमारे कमर में दर्द होता है। तो इस लंबर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप पहले कुछ सावधानियां जान लें कि हम जब लंबर पेन हो, दर्द ज्यादा हो, तो हम आगे फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की तरफ बिल्कुल न झुके, वजन उठा के बिल्कुल न चले, सीढ़ियों पे ज्यादा न चले, क्योंकि यहां पे हमारे या तो उस लंबर पेन का कारण हड्डियों का घिसना हो सकता है, या फिर फ्लूइड का कम होना हो सकता है, या फिर वहां चोट लगना हो सकता है। पुराना चोट भी एक रीजन हो सकता है कि जिसके नाते अवस्था के साथ साथ वो लंबर पेन आ जाता है। जो भाई बहन बहुत लंबी यात्रा करते हैं, बहुत लंबी ट्रेवलिंग करते हैं, उनको भी ये लंबर पेन हो जाता है, क्योंकि उनके स्पाइन पे बार बार चोट होता रहता है और उनकी हड्डियां आपस में फिर घिसनी शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ आज योगाभ्यास बता रहा हूं, जिसका नियमित आप अभ्यास अवश्य करें। चलिए, सबसे पहले इस क्रिया में हम करते हैं, अगर आप वज्रासन में बैठ लेते हैं, अगर आपको वज्रासन में बैठने में कोई असुविधा नहीं है, यहां पे खिंचाव नहीं होता है, आपको बैठने आता है, नहीं तो धीरे धीरे पहले आप वज्रासन में बैठना सीखें। उसके बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो आप आइए सुप्त वज्रासन, धीरे धीरे पीछे आइए और धीरे धीरे, अगर यहां ज्यादा खिंचाव आता है तो बस इतने ही पे रुके रहिए। अगर आप पहले शुरू कर रहे हैं, ज्यादा खिंचाव आ रहा है तो यहीं पे रुके रहिए, नहीं तो अगर आप जा सकते हैं तो फिर नीचे जाइए और कुछ देर तक यूं ही आप किए रहे, धीरे धीरे ही जाए और धीरे धीरे ऊपर है। आप पहले
पंजों के, पैर के पंजों की स्थिति आप देख लें। ये एड़ियों पे आप कभी नहीं लेटेंगे, ये एड़ियों पे नितंब भाग नहीं रखेंगे, एड़ियों को दोनों किनारे करेंगे, नितंब भाग उसके बीच में आप रखेंगे और धीरे धीरे आप झुकेंगे सहज गति से। और जब ये हो जाए तो धीरे धीरे ही उठेंगे, बहुत तीव्र गति से आप बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप सुप्त वज्रासन करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक अभ्यास और कर सकते हैं। आप सीधे आप अपने कमर के नीचे एक पतला टॉवेल जिसको रोल करके और आप इस भाग में लंबर भाग में आप लगा के और सीधे लेटे, आपको रिलैक्स फील होगा, दर्द में आपको राहत होगा। आइए अब इसी में हम दूसरी क्रिया करते हैं जो हमारे लंबर पेन के लिए ही है। तो दूसरी क्रिया के लिए करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के सही करने का तरीका यह है कि दोनों पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। ये पंजे आपस में ना तो फैला के रखेंगे ना तो एड़ियां आपस में फैली रहेंगी, सबको आपस में मिला लेंगे। ये कंधों के पार्श्व भाग में हथेलियों को रखेंगे और ठोड़ी को बिल्कुल, और सहज भाव से धीरे धीरे जो है नाभि से केवल ऊपर के भाग को, बहुत ज्यादा ये स्ट्रेच नहीं करना है, एकदम सहज भाव से एकदम नाभि के ऊपर के ही भाग को केवल ऊपर किए रखना है। कम से कम 10 से 15 सेकेंड तक रुके, लंबर पेन में आपके बहुत लाभ करता है। उसके बाद सहज गति से धीरे जाएं, पीछे ये ध्यान देंगे कि हमारे पंजे ये न खुले पैर के, ये हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पंजे फैले नहीं और नाभि के ऊपर के ही भाग को केवल उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स। ये होगी दूसरी क्रिया। अब हम करेंगे तीसरी क्रिया, शलभासन। अगर पेन ज्यादा हो तो एक एक पैर से शलभासन करें और सहज गति से करें। दोनों हाथ को जांघ के पास ले जाएंगे पार्श्व भाग में और एक पैर ऐसे उठा के कुछ देर तक रोके रखेंगे। ये गिनती से कर लें, एक मन में आप जो है कम से कम 10 क्रम में गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिने और फिर इसको आराम से नीचे कर दें। फिर दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गिनने का क्रम मन में ही। ये 3 क्रियाएं करें और एक और क्रिया मैं आपको बताता हूं जो लंबर पेन के लिए यानी कमर के दर्द के लिए सबसे अति उत्तम है। वो ये है कि आप सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को जांघ के पास लेके आएं, हथेलियों को एड़ियों के नीचे दबा लें और सिर्फ कमर को उठाएं। कमर को उठा के कुछ देर तक रोके। ये इसको कहते हैं स्कंध आसन, कांधार आसन या सेतुबंध। इसको कुछ देर तक रोकना है, कम से कम प्रयास करेंगे कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक बार में रुके, उसके बाद फिर सहज गति से नीचे आ जाए। इसका महत्व यह है कि ये आपके कमर दर्द को तुरंत एट वंस ठीक करता है। पूरा उठा के रखें, नीचे ले आए। इस तरह से इसका भी अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार का नियमित करें। ये जो कांधार आसन था, इसको आप एज पेन किलर टैबलेट ही समझिए। जब भी आपको दर्द होता है तो आप पेन किलर न खाएं, दर्द की दवा बिल्कुल न खाएं और इस आसन को अवश्य लगा लें। इस सेतुबंध को, कांधार आसन को, स्कंधासन को, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी एक ही है
और ये एक पेन किलर की तरह काम करेगा। आपको दिन में कभी भी दर्द होता है, कभी भी कमर में प्रॉब्लम है, तो आप ये आसन को लगा लें। 2 से 5 बार तक ये आसन लगाएं और आप फिर जो है अपने काम को करने लगेंगे। ये तो कोई भी करे, सबको फायदा होगा, लेकिन विशेष समस्या के लिए कुछ विशेष और क्रियाएं हो जाती हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत आपकी मदद करने के लिए रेडी रहूंगा। इसी तरह मिलते हैं हम अगले वीडियो में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, और इन योगासनों का अभ्यास करें और कमर दर्द को अपने पूर्णतः ठीक करें, क्योंकि दवा इसका उपचार नहीं है, इसका सिर्फ एक्सरसाइज ही उपचार है, योग ही उपचार है, जिससे आपके कमर दर्द ठीक हो सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।